पीडीएम माइनस जालों के फार्मूले पर कायम, जल्द से जुलूस होंगे लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर। जुलाई में जलसे होंगे। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में ताकत के मुजाहरे का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास मोहलत है, अगर वो चाहें तो रुजू कर सकते हैं। इजलास में इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। असल एजेंडा गैर मुंतखब हुकूमत को टफ टाइम देने का है। शहबाज शरीफ पार्लियामान में बजट पर अपोजिशन को यकजा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को नहीं मानते, ये धांधली का मंसूबा है। हुकूमत किसी चैलेंज से नहीं निपट सकती। मौलाना का अमेरिका को अड्डे देने के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। फवाद चौधरी कहते हैं भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन संजीदा है तो पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फारूक हबीब ने कहा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात सामने आ चुके। शहबाज शरीफ पीडीएम को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हें नाकामी मिलेगी। चचा भतीजी एक पेज पर नहीं, मज़ाहमत का बयानिया चलेगा या मुफाहमत का? सहाफ़ी का मरियम नवाज से सवाल। मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, मरियम नवाज का जवाब। कहती हैं कमज़ोरी से बात नहीं बनती, जहां आपने कमज़ोरी दिखाई आपका दुश्मन आप पर हमला करेगा। प्लेट में रखकर कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़ कर लेना पड़ता है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी पीडीएम को छोड़ चुकी, वो मेरा हदफ नहीं, बार बार इस सवाल में ना उलझाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने छठी कौमी मरदमशुमारी की मंजूरी के मामले पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएँ। फवाद चौधरी कहते हैं ISI ने सहाफ़ी असद अली दूर पर मुबैना तशद्दुद के अमल से मुकम्मल लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है कि जब CCTV में मुल्ज़िमों की शक्लें वाज़े तौर पर देखी जा सकती हैं तो फिर तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। शेख रशीद ने कहा जल्द मुल्ज़िमों तक पहुँच जाएंगे, बेवजह एजेंसियों को मुलव्विस करने से गुरेज किया जाए। कोरोना केसेस का ग्राफ नीचे आने पर पाबंदियां नरम हो गईं। 5% से कम शरह वाले अजला में पाक तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल आज से खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। इम्तहानात की तैयारी के लिए सूबे तालीमी इदारे 31 मई से खोल सकेंगे। तालीमी सेक्टर में तसलसल बरकरार रखने के लिए असातिज़ा की 10 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। NCOC के इजलास में फैसले। क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लें। रावलपिंडी फैज़ाबाद में तलबा का एहतजाज, तोड़ फोड़, एक गाड़ी तबाह कर दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की शैलिंग, दर्जनों गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त कर ली। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 55,442 टेस्ट किए गए। 2,455 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.42% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से डॉक्टर आलिया मुख्तार जाँ बहक। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी भी खोल दी गई। खातून अव्वल ने सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिया, ब्रीफिंग भी ली। सेंटर में इस्लाम, सूफीज़म समेत जदीद उलूम पर तहकीक की जाएगी। रिसर्च सेंटर को बाकी तालीमी इदारों से मुंसलिक किया जाएगा। मजहबी मनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम, शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नज़ीर चौहान कहते हैं पंजाब हुकूमत ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठा पर्चा दर्ज कराया। पहले ही कहा था कि शहजाद अकबर मामलात ख़राब कर रहे हैं। गिरफ्तारी दूंगा, जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं कराऊंगा। तर्जुमान तरीन ग्रुप की जानिब से भी मजम्मत। कल मुशावरती इजलास तलब।
शहजाद अकबर कहते हैं नज़ीर चौहान ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में उन पर झूठे इल्जामात लगाए। इन इल्जामात से उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का शहजाद अकबर से इजहार यकजहती। वजीर इत्तलात बोले जाती दुश्मनी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। लाहौर पुलिस नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। शहजाद अकबर अपना काम कर रहे हैं, रियासत उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक अपने नुमाइंदों को ऐसे हमलों से महफूज न रखे। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल कमांड अथॉरिटी की न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को जौहरी प्रोग्राम के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं को सराहा। जौहरी सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। लाइब्रेरी भी खोल दी गई। खातून अव्वल ने सहूलियात और इंतजामात का जायज़ा लिया, ब्रीफिंग भी ली। सेंटर में इस्लाम, सूफीज़म समेत जदीद उलूम पर तहकीक की जाएगी। रिसर्च सेंटर को बाकी तालीमी इदारों से मुंसलिक किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का दौरा इराक। शाह महमूद कुरैशी और इराकी वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन की मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन काविशों का शराकत दार है। शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दी के खिलाफ इराक की कुर्बानियों को सराहा। फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी रुक गई, तबाही की दास्तानें छोड़ गई। हज़ारों घर तबाह, मकीन प्यारों की जुदाई में गमज़दा। रोज़गार छिन जाने से ज़िंदगी की बहाली का सफ़र कठिन। मोहम्मद अत्तार नामी शहरी भी बीवी बच्चे खो जाने पर गम की तस्वीर बन गया। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स का गज़ा में शहीद होने वाले बच्चों को खिराजी अक़ीदत। सफ़े अव्वल पर इसराइली बमबारी से शहीद बच्चों की तस्वीर शाया की। उन्वान दिया, ये सिर्फ बच्चे थे। गज़ा जंग में 67 फ़लस्तीनी और 2 इसराइली बच्चे जान से गए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए यूएई में खिलाड़ियों का क्वारंटीन जारी। 4 गैर मुल्की प्लेयर्स ने पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में मौजूद 25 अफराद ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। वीज़े मिलने के बाद चार्टर्ड तैयारे से अबू धाबी भेजा जाएगा। तमाम खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ की अबू धाबी आमद के बाद मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी किया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड की यूएई से ताख़ीर से पहुंचने वाले अफराद के लिए क्वारंटीन की मुद्दत कम करने की भी दरख्वास्त।